नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वंदे भारत में। इससे पहले हमने आयोग के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में जाना। इससे पहले हमने संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जाना। दोनों आयोगों को आप इस चैनल की प्लेलिस्ट लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और नवीनतम सिलेबस पर आधारित हैं। ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। देखिए, भारतवासियों की ये मांग थी कि भारत में स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से और निर्भीक तरीके से चुनाव कराने वाली एक संस्था होनी चाहिए और उनकी इसी मांग को क्या है, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कर पूरा किया गया। तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 के दिन। चूंकि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 के दिन हुई थी, यही कारण है कि इस दिन क्या है, हमारे भारतीय इतिहास में इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर जाना जाता है, जो कि आगामी 25 जनवरी के दिन आएगा भी। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी आपको प्रश्न बन जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल में किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। तो अभी हाल में ही 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 के दिन भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए फिर हम बात करते हैं कि अब देखिए, भारत निर्वाचन आयोग जो है ये क्या है, संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भांति क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। अब चूंकि एक संवैधानिक निकाय है तो इसका भारतीय संविधान में कहाँ पर वर्णन है, प्रश्न बनता है। तो भारत निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 15 में। याद रखिएगा, कई प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। भारतीय चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 15 में। भारत निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 15 में। कहाँ पर है? अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक है। तो याद रखिएगा, दोनों बातें पूछी जाती हैं कि भारत निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 15 में है। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 324 से लेके अनुच्छेद 329 तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं संरचना के बारे में। यहां से आपसे एक आध प्रश्न डेफिनेटली पूछ सकता है। देखिए, निर्वाचन आयोग हुआ, इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हुआ। हम उन प्रश्नों की ओर ध्यान ना देकर उन प्रश्नों की ध्यान दें जो कि हमारे दृष्टिकोण से इससे पहले ना पूछे गए हों, तो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। क्योंकि जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके पूछे जाने की संभावना कम रहती है उन प्रश्नों की तुलना में जो प्रश्न अभी तक नहीं पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए जहाँ पर क्या है, आपसे प्रश्न कम पूछे गए हैं। तो अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में या सदस्य संख्या के बारे में, तो सर्वप्रथम क्या था, निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था थी। याद रखिएगा, सर्वप्रथम क्या था, निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था थी। बाद में क्या है, 16 अक्टूबर 1989 के दिन इसको तीन सदस्यीय संस्था बनाया गया। ठीक है, जिसमें से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे। ठीक है, तो पहले तो क्या थी, एक सदस्यीय थी। 16 अक्टूबर 1989 के दिन 3 सदस्यीय बन गई। फिर 1 जनवरी 1990 के दिन ये पुनः एक सदस्यीय हो गई। फिर क्या होने लगा, इसमें दोबारा की से एक सदस्य होने लगा। लेकिन फिर वर्तमान में 1 अक्टूबर 1993 से लेकर वर्तमान समय तक दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश के आधार पर इसको 3 सदस्यीय स्वरूप प्रदान किया गया, जो कि अभी तक कायम है। तो अब यहाँ पर प्रश्न कैसे बनेगा, पूछा जा सकता है कि प्राचीन समय में या सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग हुआ करता था 1 सदस्यीय, 2 सदस्यीय, 3 सदस्यीय, 4 सदस्यीय, तो आप क्या दोगे, 1 सदस्यीय हुआ करता था। फिर पूछा जाएगा कि अंततः निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय संस्था का रूप कब दिया गया, यानी कि फाइनली तो कब दिया गया, 1 अक्टूबर 1993 के दिन। कब दिया गया, 1 अक्टूबर 1993 के दिन। फिर समिति के बारे में पूछ सकता है कभी
कि किस समिति के आधार पर निर्वाचन आयोग को त्रिसदस्यीय संस्था का रूप दिया गया 1 अक्टूबर 1993 के दिन? तो दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश के आधार पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इन आयोगों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, अब आपने ये तो देख लिया कि निर्वाचन आयोग जो है वो 3 सदस्यीय संस्था होता है, जिसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, बाकी 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, और इनका क्या है, संविधान में किसी प्रकार की कोई योग्यता का उल्लेख नहीं मिलता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि राष्ट्रपति जिस किसी को भी चाहे उसे अब निर्वाचन आयुक्त बना डाले, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति संबंधित व्यक्ति की अनुभव को देखता है, उसके कार्य प्रणाली को देखता है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने क्या है, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया, उस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर काम कर लिया, फिर उसने यूपीपीएससी क्लियर कर लिया, तो उसको क्या राज्य सरकार के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद क्या है, उसको केंद्र सरकार के साथ भी क्या है, अनुभव, काम करने का अनुभव प्राप्त हो गया। इसके बाद वो किसी और पद पर चला गया, तो ऐसे करके क्या उसको काम का अनुभव मिला, और ऐसे लोगों को क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के आयुक्त नियुक्त कर देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ जाते हैं, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल होता है 6 साल या 65 वर्ष का, जो भी पहले हो। ठीक है, या तो 65 वर्ष हो जाए या तो 6 साल हो जाए। आगे बढ़ जाते हैं, भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आ सकता है। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। फिर हम बात करें कि वर्तमान नंबर पर कौन है, तो वर्तमान नंबर पर 23वें निर्वाचन आयुक्त जो है वो है सुनील अरोड़ा। कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में सुनील अरोड़ा निर्वाचन आयोग के कौन से निर्वाचन आयुक्त हैं, तो 23वें नंबर के हैं। इससे पहले 22वें नंबर के कौन थे? OP रावत। इसके बाद हम बात करते हैं मुख्यालय। तो निर्वाचन आयोग का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अब देखिए, संघ लोक सेवा आयोग हुआ, निर्वाचन आयोग हुआ, और लगभग राष्ट्रीय स्तर पर जो भी जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है ना, जो कि संवैधानिक निकाय हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं, ज़्यादातर का मुख्यालय नई दिल्ली में होता है। तो प्रश्न जरूरी नहीं है कि यही पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, क्योंकि वो तो आप बता दोगे कि नई दिल्ली में है, लेकिन स्थान कौन सा है? तो निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में अशोक रोड पर है। याद रखिएगा, हो सकता है रोड पूछ ले। तो निर्वाचन आयोग का मुख्यालय जो है वो है दिल्ली में अशोक रोड पर है। अच्छा, संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो भी दिल्ली में है। वो कहाँ पर है? वो शाहजहां रोड पर है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करते हैं, ये क्या काम कराता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों का संचालन करता है। वहीं ये विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के चुनावों का भी क्या करता है? संचालन करता है। चुनाव की तारीखें निर्धारित करता है और चुनाव में होने वाले खर्चों को निर्धारित करता है, उनकी देखरेख करता है। इसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, और अगर किसी राजनीतिक दल में कोई चुनावी विवाद हो रहा है तो उस चुनावी विवाद को क्या है, निपटान करने का काम जो है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। आगे बात करते हैं, 61वें संविधान संशोधन के बारे में जरूर सुना होगा आपने, जिसके द्वारा मतदान करने की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 61वां संविधान संशोधन कब लाया गया? तो 1988-89 के समय क्या है, 61वें संविधान संशोधन को लाया गया था। 61वां संविधान संशोधन कब लाया गया? 1988-89 के समय। और ये लागू कब हुआ? तो ये हुआ 1999 से। अब यहीं पर समझ लीजिए कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु में हेर बदल किया गया। ये आप सबको पता ही है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ये कोई बता देगा। लेकिन सन कब आया? 1988 से लेकर 1989 में। लागू कब हुआ? 1999 में। ये प्रश्न बन सकते हैं। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में,
जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका नाम आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारी जो शायद आपके आगामी पीएससी एग्जाम में पूछी जा सके। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार दुनिया में सबसे पहले 1898 में किया गया था। और दोस्तों, अक्सर याद रखिएगा कि जो सन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पर लोगों को दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। कुछ कहते भी हैं कि ये सन वाले क्वेश्चन याद नहीं होते, तो ऐसे ही क्वेश्चन क्या है आपसे पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार कब किया गया? 1898 में किया गया। पहली बात, किसने किया? तो गिलेप्सी ने किया तथा जैकब मायर्स ने किया। ठीक है, तो कब हुआ? 1898 में हुआ। किसने किया? गिलेप्सी ने किया तथा जैकब मायर्स ने किया। ठीक है, इसके बाद पहला प्रदर्शन इसका कहां पर हुआ? तो पहला प्रदर्शन हुआ था लॉकपोर्ट में, जो कि न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो सभी की सभी बातें आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कुछ भी लिखने के लिए आए तो इनको जरूर लिख कर आना, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार 1898 में हुआ। गिलेप्सी तथा जैकब मायर्स ने किया। पहला प्रदर्शन इसका न्यूयॉर्क के लॉकपोर्ट में हुआ। अब हम बात करते हैं कि भारत में किसने किया। तो भारत में एम.बी. हनीफा ने क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार किया था। ठीक है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? एम.बी. हनीफा ने। देश में पहली बार इसका प्रयोग कहां पर किया गया? तो केरल के पाराबुर में क्या है, पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, देश में। फिर हम बात करते हैं वीवीपैट। अब ये क्या होता है आपने शायद सुना भी हो। देखिए, जब आप मतदान करने के लिए जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, ये तो क्या हुई मतदान की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है वो, लेकिन इसके आगे क्या है, एक और मशीन रहती है प्रिंटर टाइप की, जिसमें क्या है, आप जिस किसी भी व्यक्ति को मतदान करते हो उसका क्या है, ऐसा सीन बनकर आता है कि आपने इस व्यक्ति को मतदान अपना दिया और इस व्यक्ति का चुनाव चिन्ह क्या है, ये है। ठीक है, जैसे कि आपने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया जिसके प्रतिनिधि कौन है, मायावती जी। ठीक है, तो ऐसे बन के आते हैं। तो इसी को कहते हैं क्या, वीवीपैट। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम भारत के नागालैंड राज्य में किया गया, नागसेन में। और कब किया गया? 2013 में किया गया। तो वही वाली बात, कुछ भी पूछ सकते हैं। वीवीपैट का इस्तेमाल सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में हुआ? नागालैंड में। वीवीपैट का इस्तेमाल नागालैंड के किस भाग में सर्वप्रथम किया गया? नागसेन में। किस वर्ष किया गया? 2013 में किया गया। इसके बाद भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए? तो 1951 से लेके 1952 तक, 1951 से लेकर 1952 में क्या है, पहली बार भारत में आम चुनाव हुए थे। ठीक है, कब हुए थे? 1951 से लेकर 1952 के बीच में। तो छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और बुरा लगा हो तो डिसलाइक भी कीजिए। लेकिन क्या बुरा लगा है ये बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा करे तो यार प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए, और अगर कुछ भी समझ में ना करे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि हमको कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया, कौन सी बात बुरी लगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब हम राज्य निर्वाचन आयोग के साथ आप सबसे मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।